हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो लोग हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके मन में बहुत सारा डाउट आया होगा कि हमारा स्कोर कितना होगा, कितने में हमारा सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बस ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो वैकेंसी है उसमें पोस्ट कितने पोस्ट हैं और आप किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर आप कर पाओगे और कहाँ पे आपका कटाव कितना जा सकता है, एक संभावना हम ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ में 2-4 नंबर आगे पीछे चले। तो यहाँ पे सभी लोग एक बार वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और शेयर एक दूसरे को ज़रूर करेंगे ताकि सभी लोग इसका देख के उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को जारी कर पाएँ, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में होने वाला है। ठीक है, तो पढ़ाई को अभी से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। डेली आप लोगों की मैथ की प्रैक्टिस सेट की क्लास होती है, तो वहाँ से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें अपने स्कोर देख सकते हैं कि आप कितना कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इस वैकेंसी की, तो इसमें पोस्ट कितने हैं। तो पोस्ट की अगर आप बात करोगे तो 300 आपके क्या है, पद हैं। ठीक है, 300 आपके पोस्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में सवाल आता होगा कि हमारा मैथ में नंबर कम आ रहा है तो हम कौन से सब्जेक्ट में नंबर बढ़ाएं, या हमारे कंप्यूटर में नंबर कम आ रहे हैं तो दूसरे किस सब्जेक्ट में नंबर बढ़ाएं। तो ये आप लोगों के लिए एक ये है कि अगर आपका एक सब्जेक्ट कमज़ोर है तो दूसरा सब्जेक्ट आपको ऊपर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मैथ। तो यहाँ पर हम एक सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं, क्या है, आपका मैथ है। और ये मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं। तो यहाँ पे आपके इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करोगे, सभी को पता होगा कि इसके क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अब इस 25 क्वेश्चंस में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ, डेली ऑनलाइन क्लास में अगर जुड़ते हो, तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखो भाई बहुत सारे अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, तो सभी का स्कोर भी अलग अलग रहता है। तो मैं एक सभी का मिनिमम लेके चलता हूं कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका स्कोर 15 कर पाते होंगे, यानी 25 में से 15 नंबर ले पाते हैं। अगर जिन बच्चों का 15 आता है उन बच्चों के लिए ये सलाह मेरी ये है कि वो जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं, मैंने सारे टॉपिक आपको कराया है, एक बार टॉपिक को फिर से रिवाइज करें और जो आपका प्रैक्टिस सेट चलता है उस प्रैक्टिस सेट को डेली अटेंड करें। और ये मैथ एक ऐसा टॉपिक है, कम से कम आप इसमें अभी 3 घंटे मिनिमम देने की कोशिश किया करो घर में ही पढ़ने का। जो चीज़ें पढ़ चुकी उनको बार बार रिवाइज करना, क्वेश्चंस को बार बार बनाना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके नंबर 18 आते होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके नंबर 20 आते होंगे। यानी जो इन बच्चों के नंबर 18-20 आ रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है कि कोशिश उनको ये करना है कि अभी अगर उनके नंबर 18 आ रहे हैं या 20 आ रहे हैं तो उनको 20 से थोड़ा सा और ऊपर पहुंचने की कोशिश करना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी या जो अच्छे स्कोर किए होंगे, तो उनके नंबर बोल सकते हैं हम कि 22, या किसी के आपके 23, या किसी के मान लो 24। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके 25 में 25 ले आए। अब 25 में से 25 लाना वही बच्चे कर सकते हैं जिनकी मैथ एकदम अच्छी होगी, जो एकदम मैथ को एकदम हलवा समझता होगा, जिन्होंने मैथ को बचपन से ही सीखा होगा, जिसका बेस एकदम मजबूत होगा। उन बच्चों का 24-25 नंबर आना कन्फर्म है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम मैथ में कितना करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैथ में आप अगर 15 ला रहे हो तो आपको दूसरे ऐसा सब्जेक्ट पकड़ना पड़ेगा जिसमें से इसके जो आपके 5-6 नंबर कम आ रहे हैं, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट से लाना पड़ेगा अगर आपको 15 नंबर आ रहे हैं। तो जिन बच्चों के नंबर अगर 20 आ रहे हैं उनका ठीक है, वो ये सोचें कि बस 20 से 22-23 कर ले, 1-2 क्वेश्चन और अटेंड करें और अच्छी प्रैक्टिस करें तो उनके 22-23 कंफर्म आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं। दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या है, कंप्यूटर है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर है। ये मैथ और कंप्यूटर ही आपका सिलेक्शन देगा। जिन बच्चों के मैथ और कंप्यूटर में आपका नंबर कम है या इनमें पकड़ नहीं है, तो आप भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है भाई, आपको कोई दूसरा अगर ये बोला होगा कि मैथ और कंप्यूटर कमजोर है, आप हिंदी से, इंग्लिश से, इनसे नंबर उठा लो। भाई 5-5 नंबर के कितना उठा पाओगे, ये चीज ध्यान दो। तो आपको सभी को पता होगा कंप्यूटर जो आने वाला है उसमें 30 प्रश्न आने वाले हैं। कितने, 30। अब इस 30 प्रश्न में आपको ये ध्यान देना है कि आप कितना कर पा रहे हो। तो इसके भी मैं 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं।
तो सबसे पहले अगर देखेंगे हम यहाँ पे कि ऐसे बच्चे होंगे जिनके 30 में से 20 आ पा रहे होंगे। जिन बच्चों के अगर 30 में से 20 ला पा रहे हैं कंप्यूटर में, तो उनको मैथ में कम से कम 24-25 लाना कंफर्म है। ठीक है। जिन बच्चों के अगर नंबर 24-25 आ रहे हैं कंप्यूटर में, 24-25 कंप्यूटर में आ रहे हैं, उनको मैथ में 20-18 कंफर्म है। और जिन बच्चों के कंप्यूटर में ये मान लो कि आपके 28 और 29 आ रहे हैं, या आप अच्छी पढ़ाई की हो, एकदम कंप्यूटर के विख्याता हो, कंप्यूटर के वैज्ञानिक हो बोल सकते हो, या कंप्यूटर को आप अच्छे से जानते हो, तो उसके लिए आप 30 में अगर 30 ला रहे हो तो उन बच्चों को मैथ में 15 भी ले आओगे तो आपका हो जाएगा। बट अगर आपने कंप्यूटर में 20 ला दिए, मैथ में 15 ला दिए, तो फिर आप खुद ही सोच लो कि कितने नंबर हो गए, दोनों से 35 नंबर हो गए। और यहाँ पे क्वेश्चन कितने हो गए, 55 में 35 कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये कवर करना है कि इसका मैं मिनिमम, मैथ का अगर मैं मिनिमम स्कोर अगर बताऊं तो मैथ का मिनिमम स्कोर आपका 20 होना चाहिए। सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, जिनका मैथ में 20 से कम आ रहा है उनको अच्छी पढ़ाई करने की अभी ज़रूरत है। और कंप्यूटर का अगर मैं मिनिमम स्कोर बताऊं तो कंप्यूटर का मिनिमम स्कोर आपका 25, ये आपका मिनिमम है, कम से कम बोल सकते हो। ठीक है। इसके बाद अगले कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके? एक सब्जेक्ट होगा आपका हिंदी होगा। हिंदी कितने प्रश्न आ रहे हैं इसके? 5 प्रश्न आ रहे हैं। 5 प्रश्न आ रहे हैं। 5 में से आप ये मान लो कि हिंदी में से आप 3 या 4, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, या हिंदी अच्छी पकड़ है तो 5 में 5 ला सकते हो। ठीक है। पर हम मैक्सिमम 4 लेके चलेंगे। इसके बाद इंग्लिश में अगर ध्यान दोगे, इंग्लिश के कितने प्रश्न हैं आपके? सभी को पता होगा 5 प्रश्न इसके आते हैं इंग्लिश के। तो 5 में से आप ये बताओ कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश से घबराते हैं, भागते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वही हो सकता है कि उनका स्कोर 4-5 ले आए, पर हम एक एवरेज के हिसाब से लेके चलेंगे। तो इसमें आपके मिनिमम आप बोल लो 2 नंबर और मैक्सिमम आप 3 नंबर एवरेज के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश कमजोर है। इसके बाद आपका क्या है ना, करंट अफेयर। करंट अफेयर की अगर बात करोगे तो करंट अफेयर कितने नंबर का है आपका? 5 नंबर का। ठीक है। करंट अफेयर आपका कितने नंबर का है? 5 नंबर का। अब 5 में से आप ये बोल लो कि मिनिमम आप 3, मैक्सिमम आप 4। करंट अफेयर भी आपके खेल कूद सारी चीजें आपके बारे में होना चाहिए, पता होना चाहिए, वहां से आपको क्वेश्चन ला के रखेगा। इसके बाद अगर जीएस की हम बात करें, जीएस की बात करें, इसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये आपके कितने प्रश्न है? 15 प्रश्न है। और 15 प्रश्न में से आपको ये समझ लो कि 15 में से मिनिमम आपको 10 नंबर लेके आना है। अब मैक्सिमम हम ले सकते हैं 12, मिनिमम 10, मैक्सिमम हम 12। इसके बाद अगर देखोगे तो अगला आपका क्या है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के कितने प्रश्न हैं? तो मनोविज्ञान अगर आप देखोगे तो मनोविज्ञान के आपके 10 प्रश्न है। तो अब मनोविज्ञान को अगर आप लेके चलोगे तो मिनिमम इसका 7 ले लेते हैं, मैक्सिमम 8 ले लेते हैं। ठीक, 1-2 नंबर का डिफरेंस रहता है, जो थोड़ा सा पढ़ाई करके जाएंगे। अब इससे किसी के नंबर कम हो सकते हैं, या 8 से 9 कोई कर सकता है, तो आपका दूसरा सब्जेक्ट कमजोर होगा। अब यहाँ पे अगर हम काउंट करें कि आपके ये कितने क्वेश्चन का पेपर बन गया, 25 और 30 आपका 55 हो गया, 55 5 60 हो जाएगा, 60 5 65 हो जाएगा, 65 5 70 हो जाएगा, और 70 इसके बाद अगर देखेंगे तो 70 85 85 10 95। लास्ट आपका जो बचा हुआ है, ये 5 नंबर जो बचा हुआ है, ये 5 प्रश्न आपको कहाँ से मिलेंगे? छत्तीसगढ़ से मिलेंगे, यानी CGGS से मिलेंगे। ठीक है, CGGS से। तो इसकी अगर हम स्कोर बात करें तो इसमें मिनिमम हम 3, मैक्सिमम 4। अब जो व्यक्ति यानी जो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होगा, वही तो फॉर्म भरा होगा, उसको छत्तीसगढ़ के बारे में नॉलेज अवश्य होगा। तो यहाँ पे सारे बच्चे जो होंगे वो 3-4 नंबर आप कवर कर सकते हैं। ये मैं एक एवरेज के हिसाब से लेके चल रहा हूँ।
अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि ये बताओ कि अगर मैथ में मिनिमम स्कोर हम कितना ले लिए हैं 20, कंप्यूटर में मिनिमम हम कितना ले लिए हैं 25, यानी मैथ में हमारा हो गया 20, कंप्यूटर में हमारा हो गया 25, हिंदी में मिनिमम हमारा कितना हो गया 3, और इंग्लिश में हमारा मिनिमम कितना हो गया 2। ये क्या है, करंट अफेयर में मिनिमम हमारा कितना हो जाएगा 3, CGGS में मिनिमम हमारा कितना हो गया 10, मनोविज्ञान में हमें अगर बात किया जाएगा तो मिनिमम हम ले लेते हैं 7, और CGGS में हम मिनिमम कितना ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, और हम इन सभी को ऐड कर लेते हैं। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे ना तो भैया ये देख लो 20 10 20 30, 30 20 50, 5 55, और 55 5 60, 60 10 70, 70 3 73। देखो मिनिमम आपके 63 नंबर हुए अभी यहाँ पे। बात समझ पा रहे हो भाई? ठीक है, आप यहाँ पे एक बार देख लो खुद ही कि भैया 10 20 30, 30 20 50 5 55, 55 5 60, 60 10 70, सॉरी 73, 73। कितना हुआ ये आपका? 73। ये आपका कितना हुआ? 73। यानी मिनिमम आपका जो स्कोर आया वो कितना आया? 73 आया। अब आपकी जो कट ऑफ होने वाली है तो आप ये समझ लो कि OBC और जनरल इनकी जो नंबर आपके रहेंगे, देख लो 70 प्लस ऊपर आपका स्कोर रहना ही रहना है, ये चीज को ध्यान दे लेना, 70 प्लस। ठीक है, तो यहां मैं मिनिमम लेके कितना किया है? 73। मैक्सिमम में अगर आप इसको ऐड करोगे तो मैक्सिमम में अगर आप देखोगे ना तो जैसे मैक्सिमम की अगर हम बात करें कि मान लो कि जो व्यक्ति का मैथ में से 22 नंबर आ जा रहा है, 2 नंबर देखो यहां बढ़ गया। कंप्यूटर में अगर वो मान लो 27 लेके आ जा रहा है, 2 नंबर देखो यहां बढ़ गया। यहाँ पे देखो 1 नंबर यहाँ बढ़ गया, 2 यहाँ बढ़ा, 2 यहाँ 4, 1 यहाँ बढ़ा 5, 1 यहाँ बढ़ा 6, 1 यहाँ बढ़ा 7, 2 यहाँ बढ़ गए 7 2 9, 1 यहाँ बढ़ गया 10, और 1 यहाँ बढ़ गया 11। यानी जब आप मान लो 11 नंबर इस 73 में अगर आप 11 नंबर और कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 83। और 83 अगर आपका स्कोर आज आ गया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको रोक ले। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देते हुए चलना है कि यहाँ पे जो आपके स्कोर आने वाला है तो वो आप यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे। जो UR कैटेगरी वाले होते हैं उनको ये ध्यान देना है कि आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 80 और 85 इस बीच में अगर आपका आ रहा है तो आप ये समझ लो कि आप सेफ हो। ठीक है, 80 85 तक आपका स्कोर आना चाहिए। जो OBC वाले अगर है, OBC वाले हैं, इनका हम बस यही लेके चलेंगे 78 से मान लेते हैं 84, क्योंकि OBC और जनरल एक सेम कैटेगरी में रहता है। बाकी जो आपके बचेंगे SC और ST वाले, ठीक है, तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है SC और ST वालों के लिए कि उन बच्चों का स्कोर आपका, भाई आप ये समझ लो कि आपका 70 प्लस होना चाहिए। दोनों का मान लो, कम ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर हम ज़्यादा लेके चलेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब हमको पढ़ाई किस तरीके से करना है, किस सब्जेक्ट में कैसा ध्यान दें, कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मैथ का, क्योंकि मेरी क्लास मैथ की ही चलती है। तो मैथ की अगर आप बात करोगे तो मैथ में देखो डेली आपको 2:30 बजे की क्लास होती है। इसमें से मैं डेली आपके 25 क्वेश्चंस आप करते हो, डेली आप 25 क्वेश्चंस करते हो प्रैक्टिस में। अब 25 में से आप डेली अगर कर रहे हो और आप यहाँ पे स्कोर ला पा रहे हो, मेरी अगर प्रैक्टिस सेट में अगर 20 स्कोर ला दे रहे हो तो ये मैं गारंटी के साथ बोलूँगा कि आप एग्जाम में 22 23 24 कन्फर्म आप लेके आओगे, अगर यहाँ पे क्लास में आप ला दे पा रहे हो। ठीक है, तो इसके आपको डेली क्लास करना है और क्लास के साथ साथ घर में कम से कम 2-3 घंटे का रिवीजन करना है। घर में 2-3 घंटे का रिवीजन करना है। ये सिर्फ अभी आपके 2 मंथ ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा, इस चीज़ को ध्यान दे लेना। तो 2 मंथ आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। जो बच्चों का अभी थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है तो वो जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना है, सारे टॉपिक का अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। वहाँ पे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, वहाँ से आप उस टॉपिकों को देख सकते हो, एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध हो जाएंगे। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, दूसरी अगर बात करेंगे कंप्यूटर,
कंप्यूटर, इसकी अगर आप बात करोगे तो कंप्यूटर में अगर आपको ध्यान देना है तो आप ये चीज ध्यान दे लो कि कंप्यूटर की प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे पहले आपने क्लास अटेंड किया ही होगा, कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा नॉलेज, वहाँ से आप उन चीज़ों को रिवाइज करना है, जितना हो सके उतना रिवाइज करो। घर में कम से कम सुबह शाम जब भी कोई ऐसा टाइम है जो जिसमें आप मैथ में पढ़ने का मन नहीं लग रहा, कंप्यूटर उठा लो, पूछो एक दूसरे से, थोड़ा सा बात करो अपने आप से कि क्या चीज़ क्या होती है, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी है, इंग्लिश है, जीएस है, छत्तीसगढ़ी है, इसको भी टाइम देना है डेली। और देखो संडे को, हर संडे को, संडे की अगर बात करेंगे, हर संडे को आपको टेस्ट होता है 100 नंबर का, ठीक है। अब टेस्ट में मैं लिंक आपको शेयर करता हूँ, वहाँ से आप वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो। और इसमें अगर आपका स्कोर, ये चीज़ ध्यान दे लेना, जिन बच्चों का स्कोर टेस्ट में अगर आपका 75 प्लस है, जिन बच्चों का, उन्हें पढ़ने की एकदम ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो एकदम अपनी चीज़ों को रिवाइज करते रहें डेली, उनका कंफर्म आपका हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आप 75 ला रहे हो तो एग्ज़ाम में आपका 75 से ऊपर कंफर्म आएगा ही। जिन बच्चों का अगर स्कोर 70 आ रहा है या 65 के करीब आ रहा है, उनको अपनों को और थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो सभी लोग अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई करें। देखो ये जो कट ऑफ है, अगर आप इसी उद्देश्य से चलोगे, हो सकता है कि आपका जो कट ऑफ हो 2-4 नंबर ज़्यादा हो सके या 2-4 नंबर कम हो सके, इसी बेस में रहेगा। तो सभी लोग को बस यही चीज़ करना है कि बार बार चीज़ों की प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा आपको, बहुत सारे बच्चों के मन में जो सवाल आते हैं, उन सवालों को आप ज़्यादा मत सोचो। पेपर नॉर्मल आएगा, 2014 का पेपर हमने देखा है, 2016 का पेपर हमने देखा है, तो वहाँ पे ज़्यादा पेपर जो लेवल था क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा था नहीं। और मेरे जो मैथ के क्वेश्चन का लेवल रहता है वो थोड़ा सा आप खुद ही देखे होंगे, तो लेवल अच्छा रहता है। तो घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है, आराम से बनाते जाओ। अभी आपके पास मई तो आपका ख़त्म ही हो गया, जून और आपका जुलाई, ये 2 मंथ है। इस 2 मंथ में आप ये समझ लो कि आपके पास 60 दिन बाकी हैं, ठीक है। 60 दिन में, एक दिन में हम 25 क्वेश्चंस करते हैं, तो अगर हम 60 दिन को लेके चलेंगे, 25 छक्का 150, हम 1500 क्वेश्चंस कर लेंगे। और 1500 क्वेश्चंस में से आपको गारंटी है कि आपको यहीं से क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे। डाटा इधर उधर हो सकता है, बाकी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अभी मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो और टेस्ट देने के लिए, तो मैं इसका भी थोड़ा सा भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी सब्जेक्ट के एक टॉपिक वाइज टेस्ट भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं बनाऊँ, बनाने के बाद आप लोग दे पाओ। तो सभी लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओगे, वहाँ से मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा हर चीज़ का, तो वहाँ से आप सारी चीज़ दे सकते हो, ठीक है। और ये सभी आप लोगों के लिए फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है किसी से। तो बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, ताकि सभी लोग इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ, ठीक है। अभी एक बात और सभी लोगों के लिए ये है कि अभी देखो व्यापम के बाद आपको वैकेंसी, आपको किसकी, रेलवे की वैकेंसी मिल जाएगी, रेलवे की वैकेंसी आपको आ जाएगी। तो रेलवे में भी आपको, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, तो रेलवे में अगर ध्यान दोगे तो आपको देखो एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है। और इसके बाद आरपीएफ वाला वैकेंसी आपका चल रहा है, तो वहाँ से आप वो चीज़ें भी कवर कर सकते हो। और ये सारी जो मैथ की तैयारी अगर आप अभी कर रहे हो, ये आपके बाद में काम आने वाली है, काम अवश्य आएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से क्लास में। सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें और वहाँ से अपना रिवाइज करें। धन्यवाद, थैंक यू।